जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल द इकोनॉमिक कैप्सूल्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का जो हमारा थर्ड चैप्टर है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज को। तो इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग हाफ टॉपिक्स करेंगे, सेकंड पार्ट में बाकी का सारा टॉपिक्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या पड़ेगा भैया, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड डिस्कस इन दिस चैप्टर, टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, रूरल एंड अर्बन। रूरल और अर्बन का जो केसेस होता है उसको हम लोग जो एग्जांपल दिया बुक में, राम शरण भैया का और एक तो लखा सिंह भैया का, उसका एग्जांपल पढ़ेंगे। पॉवर्टी क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी, कौन लोग ज्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी में, पॉवर्टी हाउ इट इज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट, जो सोशल साइंटिस्ट है पॉवर्टी को किस नजर से देखते हैं उसको कवर अप करेंगे। पॉवर्टी लाइन मतलब क्या होता है भैया, पॉवर्टी लाइन कैसे होता है, कैसे उसको डिटरमाइन किया जाता है उसको देखेंगे। पॉवर्टी एस्टिमेट, वल्नरेबल ग्रुप्स, पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट किया जाता है। अब आप देखिएगा यूएनडीपी का अलग डेटा है, यूनाइटेड नेशंस जो है पॉवर्टी को अलग क्राइटेरिया में मेंशन करते हैं। हम लोग इंडिया में किस आधार पर पॉवर्टी मेजर करते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स, इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, द चैलेंजेस अहेड, ये सारा टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। तो आज की इस पार्ट में हम लोग जो स्टार्टिंग का हमारा जो चार टॉपिक्स है, टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एस्टिमेट और साथ ही साथ वल्नरेबल ग्रुप्स, पांच टॉपिक्स हम लोग आज को कवर अप कर रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं हमारे फर्स्ट केस में। देखिए भैया, जो हमारा सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा यहाँ अर्बन और रूरल पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी शब्द का मतलब क्या होता है, गरीबी। गरीबी का क्या कोई फिक्स डेफिनेशन है? आप क्या किसी को देख के बोल सकते हैं कि वो गरीब है या नहीं? देखिए आपका नज़र में देखने का नजरिया अलग होगा। लेट से मान के चलिए आप कोई एक अच्छा शहर में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, तो आप गरीब किसको बोलिएगा? जिसके पास मान लीजिए पहनने को कपड़ा नहीं, गंदा कपड़ा पहना हुआ है, खाने को ठीक रोटी नहीं है, 2 टाइम का खाना खा रहा है या 3 टाइम का खाना खा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं है उसके पास। तो अगर आप यूएस में चल जाइएगा तो वो लोग गरीब किसको बोलेंगे? जिसके पास चरचक्का नहीं है। जिसके पास चरचक्का नहीं हो गरीब है वहां पे। और हम लोग के यहाँ पर अगर किसी के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो उसको हम लोग गरीब कहते हैं। मान लीजिए आप लोग दो दोस्त है, आप लोग बड़ा होकर के आप लोग पैसा कमा रहे हैं। लेट से एक दोस्त जो है वो 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है, एक लड़का है। अब बी जो है वो 75,000 पर मंथ कमा रहा है। भैया गरीब कौन होगा यहाँ पे? दोनों में गरीब कौन होगा? ऑब्वियस सा बात है, बी को जब हम लोग देखेंगे तो बी इज रिलेटिवली पुअर देन ए। तो क्या ए बोल सकता है कि बी इज अंडर पॉवर्टी? भैया हो सकता है, उसकी नज़र में हो सकता है, ऑब्वियस सा बात है। तो पॉवर्टी को मेजर करने का कोई फिक्स्ड हम लोग का ये तरीका नहीं है कि किसको हम लोग गरीब बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, ये कोई फिक्स नज़रिया नहीं है। आप यहाँ मान के चलिए बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेसी हम लोग का वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। बांग्लादेश से लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं। भैया क्यों? यहाँ पर भी आकर के उनका क्या ही लिविंग कंडीशन हो रहा है, वही राशन का चावल ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब वहाँ पर क्या हो रहा था बांग्लादेश में, उन लोग को ये बेसिक नीड्स भी नहीं दिया जाता था, राशन का चावल भी ठीक से नहीं दिया जाता था। सोचते थे इंडिया में आ जाएगा भैया फ्री का चावल मिलेगा, चल बाउंड्री पार करके आ जा रहे हैं, यहाँ पे राशन कार्ड बनवा ले रहा है और कहीं ना कहीं हम लोग का इकोनॉमी में बर्डन ला रहे हैं वो लोग। भाई पैसा तो हम लोग का जा रहा है उन लोग को खिलाए पिलाए में। एनीवे उन लोग के नज़र में वो लोग इंडिया में मान के चलिए यहाँ पे आया, इंडिया से कोई आ गया मैंने बांग्लादेश से इंडिया में, रिक्शा चलाने लगा। अब रिक्शा चलाएगा लोग, बांग्लादेश में फ़ोन करेगा, बोला दादा केमन आचो, वो बोलेगा आमी भालो। तो बोलेगा भैया रिक्शा चला के कितना कमा रहे आप इंडिया में? बोलेगा भाई दिन का हम 200 रुपया कमा रहे, 150 रुपया कमा रहे। बोलेगा अरे भाई बहुत अच्छा, काहे कि 150 रुपया मान के चलिए 200 रुपया। अब 200 रुपया जब हम लोग देखेंगे तो लोग का टाका में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ का 300 350 टाका का हिसाब से आएगा। और वहाँ पे वो भैया जो बांग्लादेश में रिक्शा चला रहा है वो 150 टाका कमा रहा है, तो उस हिसाब से वो इंडिया में जो रिक्शा चला रहा है वो अमीर है। देखेगा भैया आप इंडिया की है कमाने के लिए, क्या मजा में रिक्शा चाल रहे, एकदम खुश रहिए एकदम। तो देखिए यही चीज़ होता है, पॉवर्टी मेजर करने का कोई हम लोग को फिक्स नहीं होता है। सबको लोग एक हो जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक हो जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। ये सब जो टर्म्स होता है ना, यही सब चीज़ हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। अभी देखिए 9th का सिलेबस है, हम लोग 9th में इकोनॉमिक्स का जस्ट हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं, 9th और इनफैक्ट 10th में भी। हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आए तो फिर आपका क्लास 8 से स्ट्रीम डिसाइड होगा, तो फिर 9th और 10th का जब सिलेबस चेंज होगा तो उसमें आपका कुछ 11 12 का टॉपिक्स ऐड होगा, तब उस समय इकोनॉमिक्स पढ़ने में और ज़्यादा मजा आएगा। चलिए हम लोग 2 केसेस ही हम लोग को यहाँ स्टडी करना है, स्टोरी ऑफ राम शरण एंड स्टोरी ऑफ लखा सिंह। तो इस देखिए राम शरण के बारे में जब आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसका नोट्स बनाया है। तो रामचरण जो था, एक तो उसका परिवार था 6 गो आदमी का, 6 गो उसमें मेंबर्स था, आदमी नहीं औरत भी थी उसका। एक उसका वाइफ थी, उसका 5 गो बच्चा था, नहीं एक हस्बैंड वाइफ और 4 गो बच्चा था, ठीक है। एक तो फ्लोर मिल में काम करता था रामचरण भैया और 3,500 रुपया उसको महीना का मिलता था। बहुत सारा एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में डेटा अलग दिया हुआ है, ये न्यू एनसीईआरटी का डेटा। तो 3,500 रुपया वहाँ पे उसको मिलता था, ठीक है भैया 3,500 रुपया कमा रहा है।
ओल्ड पेरेंट्स है उसका गांव में 3,500 रुपया में है, उसको तो कहीं रहेगा, रहने का खर्चा होगा, खाए पिए का खर्चा होगा। अब 6 आदमी का परिवार 3,500 रुपये कैसे होकर चलाएगा। आप अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप तो कभी मम्मी पापा से पूछिएगा, मम्मी महीना का जो हम लोग का राशन आता है उसमें कितना रुपया लगता है। तो अगर आपका 4 से 5 आदमी का परिवार होगा ना, तो हंस के 6 से 8,000 या कहीं कोई परिवार में 10,000 का भी राशन आता है। तो 6-8 हज़ार रुपये खाली राशन में लग जाता है। ये भैया खाली 3,500 रुपया कमा रहे, कैसे चलाते होंगे परिवार। ओल्ड पेरेंट्स उसको भी पैसा भेजना है, कहाँ से पैसा भेजेगा। 3,500 रुपये में कितने रुपया भेज देगा भाई। लीव्स इन अ क्राउडेड बस्ती, घर उड़ नहीं है, बस्ती में रह रहा है जो राम शरण भैया, बस्ती में रह रहे हैं। वाइफ भी जो है 1,500 रुपया जोड़ जाड़ के घर उर में काम करके निकाल ले रही है, भैया पैसा से थोड़ा बड़ा आ जा रहा है। एल्डर सन जो है, बड़का लड़का जो है 700 रुपया कोई चाय का दुकान में बैठ के कमा रहा है। 700 रुपये दे रहा, बहुते दे रहा है 700 रुपये महीना, ठीक ही है, हेल्पर वगैरह का काम कर रहा है। और डॉटर जो है उसकी, एक तो जो उसकी बड़ी बेटी है, वो बाकी सारा भाई लोग का, भाई बहन बचवा लोग का केयर कर रही है और उसी में उसका परिवार चल रहा है। कैसे सब देखिए 3,500 रुपया, 1,500 रुपया, 5-6 हज़ार, 6,000 उसका बचवा लड़का पढ़ा रहा है, 6,700 रुपया में परिवार चला रहा है। बूढ़ा बूढ़ा उसका इधर दादा दादी भी है बचवा लोग का, तो उसमें परिवार चलाने में कितना कष्ट होता होगा, यही देखिए। अब यहाँ पे एक ठो रूरल केस दिया है, लखा सिंह भैया है लैंडलेस वर्कर, 200 रुपया पर दिन उसको कमाई मिल रहा है। जरूरी नहीं है, कभी काम मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो गया, उस दिन का कमाई नहीं मिलेगा। लैंडलेस वर्कर लोग का क्या रहता है, कभी बाजार अच्छा रहा तो काम मिल जाता है, कभी बाजार नहीं अच्छा रहेगा तो काम नहीं मिलता है। समटाइम्स वीट एंड दाल, कभी कभार उसको काम का बदले में गेहूं भी दे देता है या दाल दे देता है, उसी में उसको काम चलाना पड़ता है। लीजिए ना झोपड़ी, भैया वहाँ पे हट दिया हुआ, मड हट, अब झोपड़ी लिख दिया यहाँ पे, तो झोपड़ी में रहता है वो। आउटस्कर्ट्स झोपड़ी जो उसका बना हुआ है, गाँव का भी बाहरी क्षेत्र में बना हुआ, बाहर में देखिएगा थोड़ा बड़ा रहता है। वाइफ जो है फायरवुड कलेक्ट करती है, चॉपिंग पाउडर। वाइफ जो उसकी है, उसकी लखा सिंह की वाइफ, वो लकड़ी उकड़ी कलेक्ट करती है कि गांव में घर में जब खाना ना बनाएगा कैसे बनाएगा, तो बनाने के लिए तो कुछ चाहिए, लकड़ी पकड़ी। फादर जो है उसका एक टीबी का पेशेंट था, रेस्ट इन पीस हो गया, पार हो गया फादर उसका। मदर को भी सेम डिसीज़ हो गया। देखिए टीबी का जो बीमारी होता है ना जी, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल जाता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट वगैरह होने से, तो मम्मी को भी हो गया उसका। जो बचवा है उसका चिल्ड्रन, वो गांव में स्कूल में भेज रहा है। लखा सिंह जब था यंग तो गांव में उसका स्कूल आ चुका था, लेकिन वो कभी जा नहीं पाया था, लेकिन अपना बच्चा को स्कूल वो भेज रहा है। न्यू क्लोथ्स बहुत रेयर होता है उसका। आप देखिएगा पहले के समय में ना गांव में मतलब स्कूल वगैरह भी भेजने नहीं दिया जाता था, जो लोअर कास्ट के पीपल होते थे उन लोग को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, तो बहुत समस्या था, और भी हम लोग को सोसाइटी में बहुत समस्या रहा है। तो कभी कभार नया कपड़ा वपड़ा भी मिल जाता है, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ भी बहुत समस्या हम लोग को सहना पड़ता था। आइए हम लोग बढ़ते हैं, देखिए तो हम लोग राम शरण का केस पढ़े और लखा सिंह का केस पढ़े। तो राम शरण भी कहीं ना कहीं गरीबी का शिकार है और लखा सिंह भी गरीबी का शिकार है। बस फर्क यही हो जा रहा है कि जो राम शरण भैया थे वो शहर में रह रहे हैं, लखा सिंह भैया जो है वो गाँव में रह रहे हैं। दोनों ही कम कमा रहे हैं, पॉवर्टी गरीबी में जी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ कुछ कॉमन पॉइंट देखेंगे जो कि दोनों का लाइफ में था। लैंडलेसनेस, भैया ज़मीन नहीं था, ना ही लखा सिंह का पास में था और ना ही आपका राम शरण के पास में था। देखिए लखा सिंह के पास तो लैंडलेस लेबर था, अगर उसके पास अपना ज़मीन रहता तो थोड़ा उसका लिविंग कंडीशन शायद थोड़ा बेटर होता। राम शरण भी भाड़ा में रह रहा था, झोपड़ी उपड़ी में रह करके इलीगली, तो उसका भी पास ज़मीन नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के पास, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या, ये जो उसको काम शौक है भैया 3,000 3,500 रुपये में काम करने में, वो यहाँ पे ये दिखा रहा है एम्प्लॉयड है, लेकिन वो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं है, उसको प्रॉपर वेज थोड़ी दिया जा रहा है, एक बेसिक उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी जी पा रहा है। हाँ अगर इस वेज से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता, मान लीजिए 3,500 रुपये की जगह उसको 10,000 रुपये मिल रहा होता, तो फिर हम लोग बोल सकते थे कि हाँ कि ये एम्प्लॉयड है। एक तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी, अभी ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में जा करके। साइज़ ऑफ फैमिलीज बहुत मैटर करता है। साइज़ ऑफ फैमिली देखिएगा, इसका 6-8 गो का परिवार था, एक और 8 गो का परिवार था, तो यहाँ दिक्कत हो जा रहा था। इलिटरेसी थोड़ा कॉमन था, दोनों ही अनपढ़ गवार था, तो अनपढ़ गवार होने का वजह से उन लोगों को वही सब छोटा मोटा काम करना पड़ जा रहा था। पुअर हेल्थ, गांव में देखिएगा उसका भी, उसका जो यहाँ देखबे किए लखा सिंह का, उसका पापा जो है अपना पार हो गया रहा टीबी से, तो कुछ भी मान लीजिए बीमारी पड़ जाएगा तो कैसे उन लोग का ट्रीटमेंट होगा, ये भी एक सवाल आ जाता है। मेल न्यूट्रिशन का शिकार होना, चाइल्ड लेबर, बच्चा लोग को भी लास्ट में अपना काम पे भेज रहा था चाय का दुकान में। तो भैया पॉवर्टी मतलब क्या हो सकता है, ये दो केस जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो पॉवर्टी का क्या डेफिनेशन निकल सकता है। हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, घर ना हो, भूखमरी हो, वो लोग गरीब कहला सकते हैं। लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, जिसके पास कोई क्लीन वाटर ना हो, पीने का पानी, ये देखिएगा बहुत सारे जो गरीब लोग हो गए वो लोग थोड़ी जार उर खरीद के पिए गए, वही चापाकल से चाप लेते हैं। अभी क्या है कि ग्राउंड वाटर भी बहुत पॉल्यूट हो गया, पहले तो ग्राउंड वाटर सब कोई पीता था, हम भी बचपन में ग्राउंड वाटर पिए, चापाकल से चाप के ठंडा पानी पीते थे, लेकिन अब वो सब जमाना चल गया है। लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब
दोनों के पास कोई रेगुलर काम नहीं था। ये 200 रुपया उसको काम मिलता रहा कभी कभार, वो फिक्स नहीं रहता था उसके पास। ये 3,500 रुपया शौक था, शौक से थोड़ी काम कर रहा था। लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, कभी बीमार पड़ गया, अगर लखा सिंह बोलिए या फिर आप राम शरण बोलिए, उसका जो मेन अगर वेज अनर बीमार पड़ गया तो गया, पैसा तो उसको मिलेगा नहीं, परिवार फिर क्या करेगा, भीख मांगेगा, यही सारा चीज़ हो जाता है। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी का ये कहना था कि सबसे जो गरीब से गरीब इंसान है, अगर वो कष्ट से दूर हो जाते हैं तभी इंडिया ट्रूली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। भैया गांधी जी तो बोल के निकल गया, क्या ये रियल सेंस में पॉसिबल है या नहीं भगवान जाने, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट लोग पॉवर्टी को किस आधार पे देखते हैं? सोशल साइंटिस्ट टुक इट थ्रू वेरियस इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ इनकम, कौन कितना पैसा कमा रहा है, इनकम एंड कंजम्पशन, कितना कमा रहा है कितना खर्च कर रहा है। अगर किसी का लेवल ऑफ इनकम बहुत कम है एक पर्टिकुलर लेवल से, दैट मीन्स दे आर अंडर पॉवर्टी। अगर किसी का लेवल ऑफ कंजम्पशन, जितना उसको खाना पीना में और बेसिक नीड्स में खर्चा करना चाहिए, अगर उसको कम खर्च करे, दैट मीन्स दे आर अंडर पॉवर्टी। सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल के, भैया अगर पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ने लिखने का उन लोग का समस्या है, दैट मीन्स उन लोग वहाँ भी पॉवर्टी हो जाएगा। जो पढ़ा लिखा नहीं इंसान है तो ऑब्वियस सा बात है, दे विल बी मोर प्रोन टू पॉवर्टी, उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि वो गरीबी में जिएगा जो पढ़ा लिखा नहीं है। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, भैया खाने पीने का अगर उसका कमी रहा, मेल न्यूट्रिशन रहा, तो मेल न्यूट्रिशन होने से क्या हो सकता है, देखिएगा पतला दुबला कांटा करके शरीर रहेगा, तो वही बात है, इसलिए इंडिकेटर है कि पॉवर्टी है भैया, गरीबी है। पैसा रहेगा तो खेबे करेगा ना, शौक से थोड़ी चाय पी के पार करेगा दिन। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, भैया उसके पास कोई हेल्थ केयर ना हो, मैंने कोई डॉक्टर के पास विजिट करने का अगर फैसिलिटी ना हो, दैट मीन्स दे कैन बी अंडर पॉवर्टी। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसके पास काम करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, मतलब कि उसकी मजबूरन कोई काम करना पड़ रहा हो कम वेज में, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा बेटर, मान लीजिए राम शरण भैया जो काम कर रहा था, अगर उसको फ्लोर मिल, दूसरा कोई फ्लोर मिल 7,000 रुपये ऑफर कर देता है तो क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है, दैट मीन्स ही वॉज हैविंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बट उसके पास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उसको वही पैसा में काम करना होगा। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आप गरीब आदमी है, उसका कमाइए 3,500 रुपये, तो 20-20 रुपये का जार थोड़ी खरीदेगा, चापाकल से चाप के पी लेगा। सैनिटेशन, टट्टी करने का जगह ना हो प्रॉपर, मैंने बाथरूम वाथरूम जो स्वच्छ करने का जगह ना हो, तो वहाँ पर भी, इससे आप लोग भी बोल सकते हैं कि भैया ये भी पॉवर्टी का शिकार में है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूशन, सोशल एक्सक्लूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। इन दोनों टर्म्स का मीनिंग हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइड्स में लिया है। देखिए सारा टर्म्स आप लोग एनसीईआरटी में दिए, एकदम एनसीईआरटी आप पढ़िएगा। पढ़ने का क्या तरीका है, एनसीईआरटी खोलिए, एक तो कॉपी लीजिए, अब फोन में आप लैपटॉप में जिसमें भी वीडियो देख रहे वीडियो देखिए, नोट्स बनाते जाइए, सब चीज़ जो ये आपका नोट्स ही है, आप नोट्स बनाते जाइए और लेक्चर सुनते जाइए। आप ये देखिए जो मेरा वर्ड्स होता है, अपना वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, वर्ड्स को दिमाग में मैंने एकदम घुसाते जाइए। कहा है कि आप जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो ये सब वर्ड्स आपका कानों में गूंजना चाहिए, कान में जितना गूंजेगा उतना बढ़िया एग्जाम जाएगा। तो सोशल एक्सक्लूजन, भैया क्या होता है ना, कभी कभार आप देखिएगा कोई पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम लोग समाज में थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग ईस्ट इंडिया में रहते हैं तो हम लोग डोम, चमार, ये सब जो कास्ट है आज भी इन लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। कुछ और भी ट्राइबल सोसाइटीज़ में भी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। बट हाँ, थोड़ा सा उन लोग को भी मतलब प्रॉपर आप लोग लिटरेट पढ़ाई लिखा दीजिएगा तो उन लोग को शौक है क्या कि नाली का पानी उठाएगा या नाली फाली साफ करेगा, उन लोग को भी पढ़ाई लिखाई प्रॉपर हाइजीन का तरीका सिखाइए, वो लोग भी हाइजीनिक काम ही करेंगे। बट एनीवे आज भी उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सोशल एक्सक्लूजन मतलब क्या हो रहा है, पुअर हैव टू लिव इन पुअर सराउंडिंग विथ पुअर पीपल, गरीब को गरीबों के साथ रहना पड़ रहा है विथ गरीब इन्वायरमेंट, एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी, उन लोग को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, सोशल इक्वालिटी उन लोग को नहीं मिलता। समाज में जाएगा तो एक देखिएगा, एक मूवी था दशरथ माझी के ऊपर, तो जो दशरथ माझी थे वो बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते थे, तो कितना उनके साथ गंदा तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अब जो आपका फॉरवर्ड कास्ट थे उन लोगों के द्वारा। तो ये सारा चीज़ होता है भैया। कॉज एज वेल एज कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी, दिस इज ऑल्सो अ कॉज एज वेल एज कंसिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। अब जो गरीब है चारों तरफ अपना गरीबी भी देखेंगे तो लोग को लगेगा यही ज़िंदगी है, इसी में जीना है, उन लोगों को कभी आगे बढ़ने का मन नहीं करेगा। अब मान लीजिए आपका 5 के दोस्त का ग्रुप है, पांचों पढ़ने में एकदम गवार है, तो आप भी क्या देखिएगा, ये राम है, ये श्याम है, ये घनश्याम है, ये आपका अल्ताफ है, ये अशरफ है, तो ये 5 को दोस्त है मान लीजिए, चलिए सब देख रहा है आपस में कि पढ़े में ही नहीं अच्छा है, तो
क्या होगा, देखिएगा भैया ये भी नहीं पढ़ रहा, ये भी नहीं पढ़ा, हमो नहीं पढ़ेगा। यही आपका पढ़ने लिखने वाला जब दोस्त रहेगा, 2-4 को मिक्स्ड टाइप का दोस्त रहेगा, तो आपको लगेगा कितना अच्छा मार्क्स ला रहा है, तो वहाँ से आप थोड़ा इंसेंटिवाइज होइएगा पढ़ने के लिए। कॉज एज वेल एज कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी। कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। कास्ट सिस्टम भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सोशली एक्सक्लूजन का। सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कास्ट सिस्टम, अपर कास्ट लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये सारा प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ देखिएगा, जो ज़्यादातर जो पॉवर्टी का शिकार है ना कहीं बैकवर्ड कास्ट के ही लोग हैं। फॉरवर्ड कास्ट में भी बहुत सारा आपको लोग मिल जाएगा जो कि अपर कास्ट है, लेकिन वो लोग अंडर पॉवर्टी है, लेकिन ज़्यादातर आपको बैकवर्ड कास्ट के लोग मिलेंगे जो कि पॉवर्टी का शिकार है। हु आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। भैया वल्नरेबिलिटी क्या होता है, व्हेन अ सेक्शन इज मोर प्रोन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम इट इज नोन एज वल्नरेबल। एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में भी देखिएगा तो जो अजलान लोग रहते हैं यानी जो दलित मुस्लिम्स रहते हैं, दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी। आप हिंदू समाज में जब आइएगा तो जो हमारे जो दलित कम्युनिटीज़ है, जो बैकवर्ड कास्ट है, दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू पॉवर्टी। देखिएगा मुस्लिम को आप एक यूनिफॉर्म नज़र से भी मत देखिए, मुस्लिम में भी कास्ट है, इंडिया में सबका कास्ट है, तो मुस्लिम में भी जो बैकवर्ड कास्ट है वहाँ पर भी दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू पॉवर्टी। when the probability of certain community or individual is more towards remaining poor, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ही गरीब रहेंगे, तब हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। जैसे मान के आपको देखिए बहुत एग्जाम्पल है, ज़्यादातर आपको कास्ट सिस्टम इंडिया में मिलेगा, इंडिया में कास्ट का ही ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेगा। क्रिएट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली इफेक्टेड, वो लोग ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं पॉवर्टी से, इस टाइप का लोग। ओके, तो यही था मतलब आपका सोशल एक्सक्लूजन वल्नरेबिलिटी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं पॉवर्टी लाइन में। भैया पॉवर्टी, गरीबी रेखा, ये क्या होता है? ये एक्चुअली में एक मार्क होता है, या तो इनकम के आधार पे, या तो कंजम्पशन के आधार पे, या फिर हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया जो कि अभी हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, बेसिक नीड्स के आधार पर, कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम से कोई इंसान कम कमा रहा है, दैट मीन्स दे आर अंडर पॉवर्टी। या फिर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन, आप खर्च करिएगा तो खर्च करने का भी एक बेसिक खर्च तो सब इंसान करता है, तो अगर उससे वो कम खर्च कर रहा है दैट मीन्स दे आर अंडर पॉवर्टी। या फिर कोई बेसिक नीड्स है, अगर उसका कुछ ज़िंदगी जीने के लिए कुछ जो बेसिक नीड्स होता है, अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है, वो नीड्स उसका पूरा नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स दे आर अंडर पॉवर्टी। तो इसी को हम लोग पॉवर्टी रेखा से निकालते हैं, पॉवर्टी रेखा से हम लोग जज करते हैं। पॉवर्टी लाइन क्या होता है? इट इज अ बेंचमार्क विच डिफाइंस द पॉवर्टी, अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम और कंजम्पशन लेवल। या तो इनकम के आधार पे, या तो कंजम्पशन के आधार पे, या फिर एक और है आपका बेसिक नीड्स के आधार पे, जो कि अभी नीति आयोग ने अडॉप्ट किया है, बेसिक नीड्स के भी आधार पर। पॉवर्टी लाइन में वैरी विद टाइम एंड प्लेस। अब जगह जगह के अनुसार, समय समय के अनुसार पॉवर्टी लाइन चेंज होता है। आज से 20 साल पहले पॉवर्टी लाइन का जो लिमिट होगा मे भी कम हो, अभी बढ़ चुका हो, आने वाला टाइम में और बढ़ जाएगा वो लिमिट, तो ये चेंज होते रहता है विथ टाइम। एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। अब इंडिया में हम लोग पॉवर्टी लाइन कैसे एस्टिमेट करते हैं? तो इंडिया में अभी देखिएगा तो 2017-18 तक, 16-17 तक आपका कंजम्पशन के आधार पर पॉवर्टी लाइन हम लोग निकाला करते थे। अब मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, किसी का अगर मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट जीने के लिए, उसमें उसका कितना खर्च पड़ेगा, क्लोथिंग के लिए कितना खर्च पड़ेगा, कपड़ा में कितना खर्च करेगा, मिनिमम फुटवेयर, चप्पल जूता में, फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल लाइट में मतलब कि जो उसका घर में उजाला के लिए बल्ब हो गया, और आपका मान के चलिए फ्यूल, उसको खाना ना पकाने के लिए केरोसिन गैस, ये सब। एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, अगर उसका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, बच्चा लोग का मेडिकल रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं, एक्सेट्रा, आर डिटरमाइंड फॉर सबसिस्टेंस, जिंदगी जीने के लिए। सबसिस्टेंस मतलब क्या होता है? बेसिक, एकदम बेसिक नीड्स, अगर उसका ये सारा जो बेसिक नीड्स अगर पूरा हो पा रहा है, दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइजेस इन रुपीज़। और यही सब का जो प्राइजेस होता है, बेसिक टू एवरेज प्राइजेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं रुपीज़ से, जो पर्टिकुलर अमाउंट आता है, तो वही हो जाता है उस क्षेत्र का, उस पर्टिकुलर एरिया का पॉवर्टी लाइन। अगर उस लेवल ऑफ कंजम्पशन से कोई इंसान कम कर रहा है, दैट मीन्स दे आर अंडर पॉवर्टी। और अगर उस लेवल ऑफ कंजम्पशन से अगर कोई ऊपर खर्च कर रहा है, दैट मीन्स दे आर पॉवर्टी से आउट ऑफ पॉवर्टी। ओके, प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी। अब कोई इंसान कितना खर्च करेगा खाना में किसी का भूख कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तो एक एवरेज आधार पर हम लोग कैलोरीज के आधार पे हम लोग कुछ निकाले हैं यहाँ पे कि गांव में अगर कोई 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अगर वो कंज्यूम कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका फूड रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। अगर वो 2400 से कम खाना खा रहा है कैलोरी से, दैट मीन्स दे आर वो लोग अंडर नरिश्ड, वो खाना में कटौती कर रहा है, दैट मीन्स दे विल बी अंडर पॉवर्टी। सेम शहर में 2100 कैलोरीज से अगर कोई इंसान
कम खा रहा है दैट मीन्स दे आर अंडर पॉवर्टी। तो वो लोग यहाँ पे हम लोग यही चीज़ समझना है भैया। देखिए पॉवर्टी जो होता है ये सब चीज़ें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कंजम्पशन का तरीका है, वो सब और बहुत सारा तरीका होता है। सब जो तरीका होता है ये सब 11 एंड 12 में आप लोग को थोड़ा सा बताया जाता है। साथ ही साथ जब आप लोग अगर इकोनॉमिक्स लेके फर्दर स्टडीज़ करिएगा तो आपको विद प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और विद प्रॉपर जो थ्योरीज है, जो इकोनॉमिस्ट लोग का जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स का जो थ्योरीज है वो आप लोग को समझाया जाता है वहाँ पे। अभी हम लोग एकदम बेसिक समझ रहे हैं, इंडिया के आधार पर समझ रहे हैं। मॉनिटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटल नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरीज रिक्वायरमेंट 2011-12 आधार 11 और 12 के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने स्लाइड्स पे लिया है। करंट डेटा भी शायद आ गया होगा एनसीईआरटी में, आपको देखना होगा। मेरे पास जो एनसीईआरटी था मैंने उससे लिया है, अभी करंटली शायद यही दिया हुआ डेटा में। आप लोग बस कमेंट करके बताइएगा तो क्या डेटा चेंज हुआ है कि नहीं। तो द पॉवर्टी लाइन पर पर्सन वॉज फिक्स्ड एज ₹816 पर मंथ। गांव में 816 रुपया पॉवर्टी लाइन फिक्स किया। अगर 816 रुपया से कोई कम खर्च कर रहा है महीना में पर पर्सन पर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथ इन रूरल एरियाज एंड ₹1000 पर मंथ एट अर्बन एरियाज। अ फैमिली मेंबर्स ऑफ 5 मेंबर्स लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्निंग लेस देन अबाउट 4080 पर मंथ, अगर उससे कम खर्च कर रहा होगा दैट मीन्स दे आर अंडर पॉवर्टी। और अगर मान लीजिए कोई 816 से मान लीजिए कोई ऊपर खर्च कर रहा है, क्योंकि देखिए उसको बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए तो खर्च करना ही होगा, उतना खर्च कैसे करेगा, जितना उतना कमाएगा तभी ना। 816 रुपये कहीं से लोन लेकर थोड़ी खर्च करेगा। 816 से अगर वो ज़्यादा खर्च कर रहा है दैट मीन्स दे आर अबव पॉवर्टी गाँव में एक आदमी के लिए। और अगर वो 816 से कम खर्च कर रहा है दैट मीन्स दे आर अंडर पॉवर्टी। आप खर्च बोलिए चाहे इनकम बोलिए, बात वही पड़ता है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग को सेम मान के चलना है दोनों को। लेकिन अब देखिएगा बहुत इंसान लोग जितना कमाता है तो पूरा खर्च नहीं करता। अब कोई 10,000 रुपया कमाएगा, हो सकता है 8,000 रुपया खर्च करे, 2,000 सेव करे। लेकिन कुछ बेसिक ज़िंदगी जीने के लिए कोई आदमी ऐसा होता है, मान के चलिए कोई गाँव में 1,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है, एक ही इंसान है, उसको अपने ऊपर ही खर्च करना। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1,000 ही रुपया ज़िंदगी जीने के लिए मिनिमम चाहिए। तो अब ये सब बात है, अगर वो 1,000 रुपया उसका अर्निंग होगा, उसका 1,000 रुपया अगर अर्निंग होगा तो वो 1,000 रुपया पूरा खर्च उसको करना ही पड़ेगा, तभी वो अपना बेसिक नीड्स पूरा कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पे हम लोग ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इस चीज़ को इसी तरह ओवरलैप करके दिखाया गया है, तो हम लोग भी ज़्यादा डिटेलिंग अभी डिफ्रेंशिएट इन लोगों को नहीं करेंगे। अब 5 लोग का परिवार हो सकता है। सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरियाज वुड नीड अ मिनिमम ऑफ ₹5,000 पर मंथ, क्योंकि एक आदमी पे 1,000 रुपया का खर्च चाहिए ही चाहिए। अभी ये बढ़ चुका होगा क्योंकि हम लोग 2025-26 में पहुंच चुके हैं, तो ऑब्वियस सब बात है ये खर्च बढ़ चुका होगा। अब तो 25 खत्म ही होने वाला है। 2011-12 का डेटा 1,000 रुपये हो सकता है, 1200 से 1300 या मे बी 1300 रुपये लगभग होना चाहिए। देखिएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो डेटा चेंज हुआ है कि नहीं। पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेस। अब पॉवर्टी लाइन जो होता है ना हर 5 साल में कंडक्ट किया जाता था, लेकिन 2015-16 का तो भी डेटा हमारे पास नहीं है। मे भी शायद 2020-21 का, हाँ 2021 का तो आना चाहिए था, लेकिन आप जानबे करते हैं अभी कोविड आ गया था वहाँ पे। तो अगर डेटा न्यू आया होगा तो बताइएगा। हर 5 साल में NSSO जो होता है वो हम लोग का डेटा कंडक्ट करवाता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम याद रखना है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यही हमारा पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करने का काम करता है। और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स होता है गवर्नमेंट का, डिफरेंट पर्सन उन लोग का फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन होता है वो NSSO का द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के आधार पे हम लोग का जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है, वर्ल्ड बैंक हैज़ अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन $1.90 पर पर्सन पर डे। वर्ल्ड बैंक के आधार पे अगर कोई 1.90 के ऊपर कमा रहा है दैट मीन्स दे आर अबव पॉवर्टी, 1.90 से के अंदर कमा रहा है दैट मीन्स दे आर बिलो पॉवर्टी। आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो 1.90 इंटू लगभग 80 रुपया ही है, इंटू 30 पर मंथ कितना आ रहा, देखिए तो करके मल्टीप्लाई करके देखिएगा, लगभग शायद इसका सिमिलर ही आएगा, कुछ 4,000-5,000 के बीच में ही ये मल्टीप्लाई करके आएगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कितना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉवर्टी एस्टीमेट्स। इंडिया में भैया पॉवर्टी एस्टीमेट्स कैसे किया जाता है, अभी देखिएगा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। आप देखिएगा 2011-12 तक यहाँ पे हमारा जो डेटा है वहाँ पे हम लोग हेड काउंट रेशियो निकाल रहे हैं। यानी हेड काउंट रेशियो क्या होता है, हेड काउंट रेशियो मतलब होता है नंबर ऑफ पुअर्स, यानी नंबर ऑफ पुअर्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। नंबर ऑफ पुअर्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, इसी से हमारा हेड काउंट रेशियो होता है। इसका मतलब क्या होता है, कितना गरीब है, अगर 100 आदमी लीजिएगा तो 100 आदमी में कितना लोग अंडर पॉवर्टी है।
तो अगर उसी आधार पे यहाँ पे रेशियो दिया कि गांव में 100 आदमी अगर 1993-94 में देखते थे तो 50 आदमी गरीब दिखता था। आपको एकदम स्टार्टिंग का डेटा याद रखना है और एंडिंग का। यहाँ देखिए कंजम्पशन बेस्ड लिख दिया, कंजम्पशन बेस्ड, इनकम बेस्ड नहीं है, कंजम्पशन बेस्ड है। तो एनसीईआरटी में वही चीज़ है प्रॉपर। आप लोग को देखिए 9-10 में ना आप लोग को बहुत ही मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताया जाता है चीज़ों को, ऊपर ऊपर से बताया जाता है, क्योंकि 9-10 अल्टीमेटली बोर्ड्स आप लोग देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग स्ट्रीम डिसाइड करते हैं। ये चीज़ सिस्टम क्लास 8 से ही हो जाएगा, तो हो सकता है 8 में भी आप लोग का थोड़ा सा ये सब डाल दिया गया है। 8 का तो एनसीईआरटी में डाला है, कुछ कुछ इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन मैंने देखा है चैप्टर, उस पर भी जल्द ही वीडियो आने वाला है। तो देखिए कंजम्पशन बेस्ड आप देखिएगा तो यहाँ पे 50 लोग मिल जाएगा 100 लोग में गरीब। अब 2011-12 में आइएगा तो यही चीज़ 26 हो गया, तो पॉवर्टी बहुत डिक्लाइन किया 11-12 में। अब यही अर्बन केस में देखिए तो पहले 100 में 32 लोग गरीब हुआ करते थे और अभी 100 में 14 लोग गरीब होते हैं। सेम आप देखिएगा नंबर ऑफ पुअर पर बिलियंस यहाँ पे उस आधार पे भी दिया हुआ है। जब आप यही मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर बेस्ड, ये क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब उसके आधार पे देखिएगा तो पॉवर्टी लगभग 32.6 लोग थे 2015-16 में अंडर पॉवर्टी, और यही चीज़ 19.3 लोग हो गए, क्योंकि यहाँ पे बेसिक नीड अप्रोच को अपनाया गया था। यहाँ पे पॉवर्टी मेजर करने का तरीका क्या था मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर बेस्ड में, कि यहाँ पे आपका लोगों का जो है ना मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर बेस्ड में आप लोग को लोगों का जो बेसिक नीड्स पूरा हो पा रहा है कि नहीं, उसको देखा गया था। इन डिटेल इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देयर इज अ सबसिस्टेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज फ्रॉम 45% इन 1993-94 to 37.2% in 2004-05. If this trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years. भैया 20% से तो कम आ ही गया 19.3%, लेकिन इसमें बहुत लोग डिबेट भी करते हैं। बहुत लोग इकोनॉमिस्ट लोग का ये कहना है कि जो डेटा है फॉल्स डेटा है, बेसिक नीड्स पहले भी पूरा हो रहा था, आप लोग खाली तरीका देखने का तरीका घटा दिए, पहले वाला ही चीज़ सही था। आप इनकम के आधार पर मानिए, कंजम्पशन के आधार पर पॉवर्टी निकालिए, तो आज भी हम लोग का देश बहुत गरीब निकलेगा। सरकार का फिर उस पर रजिस्टिव कुछ मेजर्स भी है, इन्हीं में पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं आएंगे। द नंबर ऑफ पुअर्स डिक्लाइन फ्रॉम 407 मिलियन टू 2004-05 टू 270 मिलियन इन 2011-12 विद एन एवरेज एनुअल डिक्लाइन ऑफ 2.2%। और ये जो रेट है अभी भी कंटिन्यू है, और भी ये फास्ट हो जाएगा पॉवर्टी डिक्लाइनिंग रेशियो का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन होते हैं पॉवर्टी में? भैया गरीब कौन है एक्चुअल में? गरीबी रेखा में जब ग्रुप्स देखिएगा, पुअर मोरगन, हम लोग देखें जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं वो लोग ज़्यादा हम लोग पॉवर्टी में आते हैं। देखिए ग्राफ्स बहुत अच्छा से स्टडी करिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100%। अगर आप SC/ST में देखिएगा तो ये आपका जो कास्ट कैटेगरी दिया गया 2011-12 के आधार पर, न्यू एनसीईआरटी में, मतलब अभी करंट एनसीईआरटी में यही टेबल दिया है। तो 2011-12 के आधार पर डेटा में देखिएगा तो 100 में अभी भी 43, अगर आप शेड्यूल ट्राइब के लोग देखेंगे तो आज भी 100 में 43 शेड्यूल टाइप ST लोग गरीब दिखेंगे। SC में देखिएगा ये डेटा तो 100 में 29 आज भी आपको गरीब दिखेंगे। ऑन एन एवरेज इंडिया में हर 100 में 22 लोग गरीब रहता है। कैजुअल लेबर रूरल में हर कैजुअल लेबर 100 में 34 को लेबर गरीब रहेगा, और सेम गोस फॉर नॉन फार्म अर्बन लेबर्स। तो ये जो रेशियो है आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं लगभग सेम हो चुका है। ST आज भी थोड़ा ज़्यादा बैकवर्ड है, बट कहीं ना कहीं देखिए बाकी सबको अगर आप देखिएगा तो एक प्रॉपर लेवलिंग में आ चुका है। तो यही सारा चीज़ है कि कास्ट जो बेस्ड हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट बेस्ड जो हमारा इनइक्वालिटीज़ था, अब ये स्लोली लेवल्ड होने लगा है। अब जो ये लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लेवल ऑफ पॉवर्टी हो गया, ये सब बराबरी में हम लोग अब आ रहे हैं आस्ते आस्ते करके। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज हाउस होल्ड लेबर इन सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। शेड्यूल SC/ST में आज भी लोग जो बैकवर्ड, देखिए SC में फिर भी हो गया है, ST में लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा लोग बैकवर्ड हैं। यही सीरियसनेस है कि ST में हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनइक्वालिटी ऑफ लेवल ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली, परिवार में भी आपको देखिएगा बहुत सारे लेवल ऑफ इनकम में प्रॉब्लम होता है। आपको एक परिवार में हस्बैंड वाइफ है, सेम काम कर रहे हैं लेबर का, लेकिन हो सकता है हस्बैंड को थोड़ा 50-100 रुपये हाजिरी बेसी मिले, वाइफ को कम मिले। हो सकता है कोई एल्डरली लोग हैं तो उसको उनको इनकम जो पैसा है वही काम कर रहे, बूढ़ा हो गया आदमी स्लो कर रहा है तो उसको थोड़ा कम पैसा दिया जाए। तो इसमें भी आप देखिएगा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन हो जाते हैं? हमारा वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स। फीमेल जो बच्चे लोग रहते हैं उन लोग को भी ये प्रॉब्लम सहना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।